जिसमें हम कुछ इन बिंदुओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन आपके लेसन का नाम है। हु आर आदिवासी, इस टॉपिक में जो चर्चा की गई है वो उनके बारे में चर्चा की गई है जो लोग मार्जिनलाइज्ड हैं। मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप्स हैं उनके बारे में, और उनमें भी स्पेशली अब हम चर्चा करेंगे आदिवासियों के बारे में। तो हु आर आदिवासी, आदिवासी कौन हैं, इसको लेकर के समाज में अलग अलग समझ के लोगों में अलग अलग तरह की धारणाएं बनी हुई है। जो अच्छे समाज शास्त्री हैं, बड़े विद्वान लोग हैं, उनके द्वारा जो आदिवासियों के बारे में जो आइडियाज़ दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार है। दे आर ओरिजिनली इनहेबिटेंट और कम्युनिटीज हु लिव्ड इन फॉरेस्ट। यहाँ ये लाइन विशेष इम्पोर्टेंट है, वो है दे आर ओरिजिनली इनहेबिटेंट्स। आदिवासी जो कम्युनिटीज़ हैं ये ना सिर्फ हमारी कंट्री में मिलती है बल्कि और भी वैश्विक स्तर पर सभी जगह आदिवासी ग्रुप्स मिलते हैं। आदिवासी या ट्राइब्स का जो क्लासिफिकेशन है वो हर जगह किस बेसिस पे किया जाता है, तो उसमें मेनली जो है वो ये है कि जो कम्युनिटीज़ बहुत लंबे समय से किसी स्थान विशेष पर रहती आ रही हैं, ओरिजिनली इनहेबिटेंट हैं, मूल निवासी हैं, वहीं के रहने वाले हैं, जिन्होंने समय के साथ में स्थान परिवर्तन नहीं किया है, ऐसी कम्युनिटीज़ के लिए ट्राइबल शब्द काम में लिया जाता है। ओरिजिनली इनहेबिटेंट है किसी क्षेत्र के, और हु लिव्ड इन फॉरेस्ट, जो कि मेनली फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते हैं और फॉरेस्ट एरियाज़ पर ही डिपेंड है, फॉरेस्ट पर ही उनकी लाइफ मेनली डिपेंडेंट है। सेकेंड जो पॉइंट है वो देखते हैं, दे आर अराउंड 8% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। इनकी, अब हम इंडिया के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो इंडिया में आदिवासियों की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 8% है। 8% पॉपुलेशन है पिछले जो सेंसस है उनके आधार पर। थर्ड जो पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं हम। थर्ड पॉइंट है, दे वर बेसिकली हंटर गैदरर्स नोमैड्स। तो ये जो कम्युनिटीज़ हैं ये हंटर गैदरर्स टाइप की है। हंटर गैदरर्स कम्युनिटी के बारे में अगली क्लासेज में और विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। दे प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। यहाँ ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोगों को समझना है। दे प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती क्या है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का वो मेथड है जिसमें स्थान परिवर्तन करके, जंगलों को साफ करके और जो एग्रीकल्चर की जाती है। और इसको ऐसे समझिए कि किसी पीस ऑफ लैंड पर फॉरेस्ट को साफ किया, पेड़ों को साफ किया, उनको जलाया, वहाँ पर लैंड फर्टाइल हुई, उस एरिया में, उन छोटे एरियाज़ में खेती की। जैसे जैसे हम रेगुलर प्रोडक्शन लेते हैं वैसे वैसे सॉइल की फर्टिलिटी डाउन होती जाती है। तो जब सॉइल की फर्टिलिटी डाउन हो जाती है तो ये जो कम्युनिटीज़ हैं ये दूसरे स्थान पर, उस स्थान को छोड़ करके फिर दूसरे स्थान पर वही जंगलों को साफ करके और वहाँ खेती की। पहले स्थान को छोड़ दिया, फिर दूसरे की फर्टिलिटी डाउन हुई, तीसरी जगह खेती करने लग गए, तब तक जो पहले वाले स्थान हैं उन पर पुनः दोबारा से फॉरेस्ट डेवलप हो गए। तो ये एक इको फ्रेंडली मेथड है इनका एग्रीकल्चर का, और मोर फर्टाइल जो फर्टिलिटी है सॉइल की उसको भी बढ़ाने का
एक मेथड है। इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को इंडिया में वर्ल्ड लेवल पर भी अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपको जो अच्छे से याद रखना है, सीखना है, वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और एक झूमिंग कृषि, क्योंकि मेनली नॉर्दर्न इंडिया में झूमिंग कृषि के नाम से भी इसे जाना जाता है। दे कैरी देयर ओवन ट्राइबल रिलीजन्स। एक अब ट्राइब जो कम्युनिटीज़ है, इनका जो रिलीजन है वो इनके अपने रिलीजन्स होते हैं। बेसिकली ये नेचर से ज़्यादा इनका अटैचमेंट होता है और इनका रिलीजन नेचर बेस्ड होता है। प्रकृति के उपासक होते हैं और प्रकृति की पूजा अपने अपने तरीक़ों से करते हैं। इंडिया के अंदर भी जो अदर रिलीजन्स है उनसे इनका के डिफरेंट रिलीजन्स है। प्रकृति के ये लोग उपासक हैं, ये किसी भी जो मेन रिलीजन्स है उनको बिलोंग नहीं करते। दे आर डोमिनेटेड स्टेट्स आर। अब जो जहाँ पर मेजॉरिटी में है, ज़्यादा आदिवासियों की पॉपुलेशंस ज़्यादा है, वो स्टेट्स हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, उड़ीसा एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नागालैंड एंड त्रिपुरा। इन स्टेट्स में ट्राइबल्स की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। वैसे राजस्थान में भी कई ट्राइबल कम्युनिटीज़ मिलती हैं। यहाँ भी सवाई माधोपुर, जयपुर, करौली, दौसा, इन एरियाज़ में और इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा में ट्राइबल कम्युनिटीज़ की पॉपुलेशन काफ़ी है। सेकंड हम देखते हैं आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग। जनरली मीडिया के द्वारा और लोगों के द्वारा जो उपलब्ध साहित्य है, टीवी या दूसरी चीज़ों पर आदिवासियों के बारे में देख करके लोगों के द्वारा उनके बारे में एक स्टीरियोटाइपिंग धारणा बना ली जाती है कि आदिवासी जो है वो बैकवर्ड हैं एवरी फील्ड में, जबकि ऐसा नहीं है। कल्चरली और जो भी डिफरेंट फील्ड्स हैं उन सब में जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वो बैकवर्ड नहीं है। वो देखते हैं हम कैसे। आदिवासीज आर इनवेरिएबल पोर्ट्रेट इन कलरफुल कस्टम्स एंड देयर डांसिंग। इनके रिलीजन का भी अपना लॉजिक है, क्योंकि प्रकृति की जो पूजा है मानव ने उसी से अपनी उपासना को शुरू किया था, नेचर की उससे, और नेचर अपने आप में एक गॉड का संदेश हमें देती है। और नेचर को ही जो साइंस है वो भी नेचर की ही स्टडी करती है। इन कम्युनिटीज़ के जो है वो कलरफुल कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज, इनके अपने रीति रिवाज होते हैं, अपने नियम कायदे कानून वो होते हैं। बहुत कलरफुल इनके कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं। बहुत अच्छी इनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें डांसिंग है, सिंगिंग है, डिफरेंट टाइप्स की और भी एक्टिविटीज़ है जो कि काफ़ी रिच है। पीपल बिलीव दैट दे आर एग्जैक्टिक, प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड। लोग जो है वो स्टीरियोटाइपिंग, सुनी सुनाई और रूढ़िवादी अवधारणा के आधार पर ये सोचते हैं मेनली कि जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ ये पिछड़ी हुई हैं कल्चरली रूप से, वैचारिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, जबकि इन तरह की अवधारणा में कोई सत्यता नहीं है। ये स्टीरियोटाइपिंग मतलब रूढ़िवादिता है। पहले पूर्व धारणा के आधार पर, पूर्व मान्यता के आधार पर इस तरह की सोच लोगों के द्वारा बनाई जाती है। ट्राइबल कम्युनिटी इकोनॉमिकली ज़रूर बैकवर्ड है, बाकी और दूसरे चीज़ उनके रिलीजन के मैटर में, कस्टम्स के मैटर में और इनकी साइंटिफिक जो सोच है, प्रकृति के साथ जो जुड़ाव है,
प्रकृति को जिस बेहतरीन तरीके से ये समझते हैं, उन चीज़ों में इनके आइडियाज़ काफ़ी रिच हैं। आदिवासी एंड डेवलपमेंट। अब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि आदिवासीज का अभी प्रेजेंट सिनारियो में डेवलपमेंट की इनकी क्या स्थिति है। दे बिलोंग फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज एंड इंडस्ट्रीज। आदिवासी कम्युनिटीज जो है वो मेनली फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट हैं। फॉरेस्ट में ही इनकी टाइप ग्रुप्स डिफरेंट प्लेसेस में रहते आए हैं। फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स कोई ये लोग यूज़ लेते आए हैं। ये एग्रीकल्चर भी जो करते हैं वो फॉरेस्ट में ही करते हैं। छोटे छोटे खेत जंगल को साफ करके बना लेते हैं, उसमें फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं। और इनकी इंडस्ट्रीज़ है वो भी फॉरेस्ट पर ही डिपेंड है। इंडस्ट्रीज़ का मतलब बड़े लेवल की कोई इंडस्ट्रीज़ ट्राइबल कम्युनिटीज़ के पास नहीं होती। फॉरेस्ट में जो चीज़ें मिलती है उनसे छोटी मोटी चीज़ें जो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उस तरह के उद्योग, हस्तनिर्मित जो है हैंडमेड जो आइटम्स है फॉरेस्ट बेस्ड, वो लोग ये बनाते हैं। दे प्रिपेयर्ड ऑफ देयर राइट टू डिपेंड ऑन फॉरेस्ट। दे लूज देयर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड फूड। अब जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ है, आधुनिकीकरण हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, वैसे वैसे गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेस्ट को कई टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है और ट्राइबल कम्युनिटीज़ को फॉरेस्ट से, जो कि उनके नेचुरली इनहेबिटेंट्स थे, उनसे दूर किया जा रहा है, किया गया है। बड़े डैम्स की वजह से, बड़ी इंडस्ट्रीज़ की वजह से, और जो है वो फॉरेस्ट्स को रिजर्व क्लासेज में क्लासीफाई करने की वजह से। तो ये अपनी आजीविका से दूर होते जा रहे हैं। दे हैव माइग्रेटेड टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। चूँकि विभिन्न कारणों से जंगल से इनका स्वामित्व छीना जा रहा है, तो ये लोग अपने काम की तलाश के लिए शहरों में जा रहे हैं। इन सिटीज दे आर एम्प्लॉयड फॉर वेरी लो वेज। और शहरों में इनको बहुत न्यूनतम मजदूरी पर काम मिल रहा है, दिया जा रहा है। इन दिस वे दे गेट कॉट इन ए साइकिल ऑफ पॉवर्टी। और इस वजह से ये गरीबी की एक साइकिल में फंस गए हैं, गरीबी के चक्र में फंस गए हैं, उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं और अपना डेवलपमेंट है जो नेचुरली वो नहीं कर पा रहे हैं। 45% of tribal groups in rural areas and 35 in urban areas live below poverty line। पॉवर्टी लाइन होती है गरीबी रेखा, जो व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, उसको गरीब हमारे देश में माना जाता है। बेसिक फैसिलिटीज़ जिसके पास नहीं है। तो जो अर्बन एरियाज़ में 35% जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो बिलो देन पॉवर्टी लाइन है, और रूरल एरियाज़ ग्रामीण क्षेत्रों में 45% जो पॉपुलेशन है ट्राइबल कम्युनिटी की वो बिलो देन पॉवर्टी लाइन है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं ये बहुत स्ट्रगल कर रही है, और डेवलपमेंट इनका नहीं हो पाने के भी कारण हम लोगों ने समझे किन वजहों से ये डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इनके पास में रिसोर्सेज पर ओनरशिप वो है वो बहुत ही न्यूनतम है या नहीं है, और जो इनके लाइफ जहाँ डिपेंडेंट रही है, नेचुरली इनहेबिटेंट इनका जो रहा है फॉरेस्ट, उनसे इनको बाहर करने की वजह से इनकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम फेस इनको करनी पड़ रही है।